हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, आप ना वीडियो को प्लीज़ पॉइंट देना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो को हाइप मिलती है। अगर आप नहीं भी दोगे तो वो आपके जो आपको पॉइंट मतलब जो पॉइंट होते हैं वो बेकार जाएंगे, उससे आपका तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप दूसरों को दे दोगे तो कम से कम उसका भला हो जाएगा, है ना। तो प्लीज़ पॉइंट देना ना भूलें। एंड चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो देवरानी जी हैं उनके स्टोर की ओपनिंग हो गई है और उन्होंने 2 फंक्शन रखे थे। एक उन्होंने रखा था उनके घर के फैमिली के जो मेंबर थे, एक फंक्शन में वो थे, और जो दूसरा फंक्शन किया था उसमें उसमें थे क्रिएटर सारे, जो मतलब जो उनको बुलाते हैं, जिनके यहाँ वो जाती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ की उन्होंने कि 2 फंक्शन रखे, मतलब क्रिएटर्स के लिए अलग और अपने जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनके लिए अलग। पूजा, क्योंकि पूजा में मेन जो चीज़ होती है वो पूजा होती है ना। बाकी तो ये सारी चीज़ें तो वही है, सेकेंडरी हैं, मगर पूजा में फैमिली वालों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे फैमिली मेम्बर हमें उस पूजा में देखने को मिले। हाँ, मैंने जो कामनी जी की जो भाभी हैं, काफ़ी चीज़ें उनको लेके चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से मैंने मेरे जो सामने वीडियो आई हैं तब मैंने देखा। सबसे पहले मैंने उनकी भाभी का चैनल देखा, तो उन्होंने जो पूजा वाले जो पूजा हुई थी, मतलब जो निक्की के स्टोर की, तो उन्होंने वो ब्लॉग एक भी शेयर नहीं किया है अपने चैनल पे। लेकिन हाँ, उन्होंने जो सेकंड फंक्शन हुआ है उसका उन्होंने ब्लॉग भी शेयर किया है और उसकी कुछ रील भी उन्होंने शेयर की हैं। तो इन दोनों के बीच में खटपट चल रही है, मतलब ननद भाभी के बीच में खटपट चल रही है। और जो भाभी जी हैं हमारी, वो अपनी नंदों को छोड़ के निक्की जी के साथ वो बैठ रही हैं, उठ रही हैं। यार बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। देखो, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, ठीक है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें पब्लिक को दिखाओ। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आप चाहती हो कि आप सोशल मीडिया पे आगे बढ़ो, तो आपको ऐसा बिहेव तो नहीं रखना चाहिए। एंड इस चीज़ को लेके जो लोग हैं ने बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इनकी भाभी को। एंड हमने अभी तक जो कामनी जी हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो अपनी भाभी को इग्नोर कर रही हों। मैंने आज उनकी वीडियो देखी, वैसे मैंने उनके ब्लॉग देखे नहीं है कामनी जी के, क्योंकि एक का ब्लॉग देख लो तो मतलब सेम ही होता है। लेकिन आज मैंने जब देखा तो आपको याद होगा जब कामनी जी की मम्मी, भैया, भाभी, ये सब लोग आए थे, तो जो इनकी भाभी हैं वो अलग थलग खड़ी थी पीछे, और मतलब वो गले भी नहीं लगी और ना ही दिखा कि उन्होंने पैर वैर छुए हैं, वो अलग ही खड़ी हुई थी। लेकिन हमने कामनी जी को जो है उनका नाम लेते हुए सुना था, क्योंकि जो धन्वी है वो कह रही थी कि पूजा की बेटी कहाँ है, तो कामनी जी इस चीज़ को रिपीट कर रही थी। तो हमें उनकी तरफ से नहीं लगा कि वो वहाँ जो है दुश्मनी निभा रही हों या ऐसा कुछ। यार देखो, अच्छा नहीं लगता। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उन्हें घर तक रखो, सॉल्व करो जो चीज़ें तुम्हारे मन में हैं। अगर मन में लेके बैठे रहोगे तो वो चीज़ कभी ख़त्म होगी ही नहीं। लड़ाई झगड़ा आपके मन से कभी ख़त्म होगा ही नहीं, दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो भाई एक दूसरे से बोलो कि हाँ भाई, तेरी चीज़ मुझे ये बुरी लगी, एंड तो चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन वही है ना कि अगर आप अब फिर जब लोग जो भाभी जी हैं उनके बारे में वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले उनके बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं, तो उनको बुरा लगता है, तो वो लीपापोती करने आ जाती हैं। और उन्होंने क्योंकि मतलब लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया है इनको, और कहीं ना कहीं इनकी गलती बताई है कि अगर इनको ऐसे ही मुंह चढ़ाना था तो ये फंक्शन में आई क्यों। आपने देखा होगा कि मतलब कामनी जी का जो हमने ब्लॉग था वो देखा था, उसमें जो उनकी भाभी हैं उनका मुंह चढ़ा हुआ था। चाहे तो जब फ़ोटो लिए जा रहे थे तब भी आप देखना, उनके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं है। तो जब जब आपको अपना ऐसे ही मुंह फुला के रखना है आपको, तो फिर आप फंक्शन में आई क्यों रही हो, है ना। आपको ननद से बोलना नहीं है, चालना नहीं है। तो यार एक चीज़ समझ में नहीं आती है मुझे कि आप पब्लिक को दिखाना क्या चाह रहे हो। ये दिखाना चाह रहे हो कि हाँ देखो, हमारे संस्कार कैसे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है जो ननद हैं, अगर आप उनसे नहीं बोलोगी, मुंह फुलाओगी, तो वो ननद नहीं रहेंगी, रिश्ता तो वही रहेगा। लेकिन
किसी के और ना ही किसी के बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है। वही है कि देखो, जो एक रिश्ता होता है, ननद का हुआ, सास का हुआ, ठीक है, जो रिश्ता होता है कम से कम उसकी इज्जत रखो। अरे उसकी भी इज्जत ना रखो तो कम से कम इस चीज़ की इज्जत रख लो कि सोशल मीडिया पे तुम क्या दिखा रही हो, और इधर तुम ये भी चाह रही हो कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो और मैं अच्छी दिखूं। तो सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर है वो ठीक करना पड़ेगा। आप ऐसे मतलब दिखाओगी तो लोग आपको नापसंद ही करेंगे, है ना। तो ऐसा इनके बीच में चल रहा है। एंड जब इनकी जो भाभी हैं, कामनी जी की जो भाभी हैं, इन्होंने जो सेकंड फंक्शन का ब्लॉग डाला, तो इन्होंने उसका जो है रीज़न बताया कि मैं अपने अंकल आंटी के घर जा रही थी। तो जो मतलब जो निक्की हैं, उनकी मम्मी आंटी हैं, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि अब आज यहाँ रुक जाओ, और फिर ये कपड़े लेके आई। तो मतलब आप एक ही घर में, आप अपनी ननद के घर जा रही हो, है ना, और उनके पास आप बैठी नहीं हो, तो कितना अजीब लगता है वो चीज़। और आप कहीं ना दूसरों को मौका दे रही हो। आप अपनी फैमिली के अंदर बोलने के लिए दूसरों को मौका दे रही हो। और लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब दूसरों के घर में आग लगती है ना, तो सेकने वाले, हाँ, सेकने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, क्या घर में, क्या बाहर, क्या आस, क्या पड़ोस में। तो वही चीज़ यहाँ चल रही है। तो बाकी में मैं, जो इनकी भाभी हैं, उनको बहुत अच्छा मतलब मैंने वैसे तो मैं इनके ब्लॉग तो देखती नहीं हूँ। इनकी जो भाभी है, मैं इनके ब्लॉग नहीं देखती हूँ। मैं कामनी जी हैं उनके ब्लॉग में इनकी भाभी को देखा है। तो मुझे नहीं लगता था कि ये ऐसी होंगी, लेकिन अब पता चला है, पता नहीं किस चीज़ की मतलब इन दोनों में जो है मनमुटाव चल रहा है। मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसमें मैंने सुना कि जो इन्होंने कोई मतलब इनके लाइव में या इनकी वीडियो पे जो कामनी जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था, उन्होंने कुछ ओपन चैलेंज दिया था, उसको लेके कुछ इनके बीच में अनबन चल रही है। असल रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अब चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख रही हैं। और मुझे ना ये जो देवरानी जेठानी है, मतलब जो कामनी जी और जो निक्की जी हैं, इनकी ये चीज़, चाहे आप मतलब कुछ भी कह लो, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े इनके बीच में क्यों ना हो, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई तीज त्योहार होता है, तो ये आपस में जो है इनका बोलना चालना होता है। तो ऐसा ही होता है, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर आपस में कम से कम इतना मत करो कि आप पब्लिकली वो चीज़ दिखें कि हाँ भाई, इनके बीच में लड़ाइयाँ हैं, इनके बीच में दूरियाँ दिख रही हैं। तो ऐसा मत करो। और बात करेंगे हम कामनी जी के, जो निक्की जी ने सेकंड अपना मतलब दूसरा फंक्शन किया था, जिसमें क्रिएटर थे, तो उसमें कामनी जी हमें देखने को नहीं मिली। इसको लेके भी जो लोग हैं वो मतलब अलग अलग बातें बोल रहे थे कि निक्की जी ने इनवाइट नहीं किया, और घर मतलब फैमिली वालों को इनवाइट नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि जो कामनी जी हैं, उनके दांत में दर्द था। जब पूजा वाले जो इनके यहाँ पूजा हुई थी, जब उस वाले फंक्शन में गई थी ये, तो तब भी इनके दांत में दर्द था, और उसी रात को इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा कामनी जी को। इनके दांत में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, तो उसकी वजह से वो वहाँ नहीं गई। एंड जो कामनी जी हैं, उन्होंने अपनी देवरानी का गिफ्ट भी बताया, जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, तो उन्होंने वो गिफ्ट भी दिखाया। एंड उन्होंने बताया नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपनी देवरानी जी के स्टोर ओपनिंग में क्या गिफ्ट दिया है। तो उनकी तरफ से मतलब सब कुछ ठीक लग रहा था। और हाँ, जो कामनी जी के हस्बैंड हैं, उनको लेके भी लोग काफ़ी बातें कर रहे थे, मतलब काफ़ी बातें चल रही थी कि जो अजीत हैं, उनका मुंह मतलब वो थोड़े से, उनका मन उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। और वो आपने देखा होगा कि जो अजीत जी हैं, तो वो काफ़ी देर बाद दिखाई दिए हैं फंक्शन में। एंड मुझे तो ऐसा लगा था, मैंने कहा शायद हो सकता है कि इनके बीच में जो चीज़ें हुई हैं, जो आपको याद होगा, जो कम्युनिटी एक दूसरे के अगेंस्ट इन लोगों ने कम्युनिटी डाली थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद हो सकता है जो है कामनी जी फंक्शन में आई हैं, बाकी इनके हस्बैंड नहीं आएंगे, क्योंकि भाइयों में काफ़ी कहासुनी हो गई थी कम्युनिटी की थ्रू। तो लेकिन हमने फिर बाद में देखा वो
शाम के टाइम आ गए थे और रीज़न यही था कि वो अपना ऑफिस करके आए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। एंड आज वाले ब्लॉग में मैंने देखा कि जो निक्की जी हैं वो जो अपने जेठ जी हैं उनसे शिकायत कर रही हैं कि मैं अब आपको 1 साल छुट्टी नहीं करने दूंगी, अगर आपने यहाँ के लिए छुट्टी नहीं की तो मैं कहीं के लिए भी छुट्टी नहीं करने दूंगी। और अभी जैसे कि आपको पता होगा जो कामनी जी की जो ननद वो सॉरी जो बहन है आरती, उनकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो वहाँ उस मतलब जो निक्की हैं वो उसके बारे में बोल रही थी कि आरती की एनिवर्सरी आ रही है, तो देखती हूँ कि आप वहाँ वहाँ के लिए छुट्टी लेते हो नहीं लेते हो। लेकिन अजीत जो कामनी जी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने बोला कि अगर सैटरडे होगा संडे होगा तो बात अलग है, छुट्टी अ, होगी मतलब पड़ जाएगी, और वैसे मैं छुट्टी नहीं लूँगा। लेकिन वही है ना, इत्तेफाकन जो है छुट्टी जो उनकी एनिवर्सरी है वो सैटरडे में ही पड़ रही है, तो छुट्टी लेने का मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी होगी। तो इस चीज़ पे काफ़ी वो निकी हैं वो मजाक कर रही थी कि भैया को मैं अब छुट्टी नहीं लेने दूंगी। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी खुशी में आप जा रहे हो तो वहाँ आप मुंह फुला के अलग खड़े हो जाओ, है ना। और मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार कि जो भाभियाँ हैं वो ननद से मतलब उनका क्या मतलब, वो तुम्हारे घर में खाने नहीं जा रही हैं, तुम्हारा जो भी हिस्सा है वो तुमसे बांटने नहीं जा रही हैं। अरे साल में 1 या 2 बार वो चली जाती हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना, और उसमें कुछ तुमसे तुम्हारा कुछ लेने नहीं जा रही हैं। तो मतलब उनसे किस चीज़ का लड़ाई झगड़ा, चलो भाई भाई का समझ में आता है कि भाई हाँ चलो दोनों का एक ही घर में रहना है, लेकिन ननद का समझ में नहीं आता मुझे क्या है। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, मैं मतलब यूट्यूब से अलग हट के बात कर रही हूँ, नॉर्मल फैमिली में भी, कि अगर सास से लड़ाई हुई है तो बेटी से पहले फूल के बैठ जाएंगी। यार ये लॉजिक समझ में नहीं आता मुझे। अगर रिश्ता निभाना है निभाओ, नहीं निभाना है तो बाहर में जाओ, मत निभाओ, है ना। कोई किसी के बिना किसी का घर रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जो भाई है वो बहन का घर चलाएगा या बहन है भाई का घर चलाएगी, तो नहीं यार, रिश्ते देखो मन से होते हैं, दिल से होते हैं। अब तुम भैया ने कि मन में तुम खुंदस लेके बैठी हो, बाहर से मतलब वही है कि मुंह चढ़ाई हुई हो तुम, और चीज़ें सबको पता चल जाती हैं कि तुम्हारा मुंह कब चढ़ा है, तुम कब क्या मन में लेके बैठी हो, सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो फिलहाल देखते हैं, फिलहाल जो इनकी भाभी हैं उनके बारे में लोग बहुत गलत सलत बोल रहे हैं, बहुत इनको ज़्यादा मतलब ट्रोल कर रहे हैं कि कैसी भाभी हैं, और इनकी आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड कामनी जी की लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि कामनी जी ने कभी भी अपनी तरफ से स्टार्टिंग नहीं की है। लेकिन वही है ना कि आदमी कब तक चुप रहेगा, जब आप सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें आप दिखाओगे। और मैंने इनके टाइटल भी देखे, इनके टाइटल भी ऐसे होते हैं कि अपने ही अपनों को गिराते हैं। आप कब इनके भाभी के चैनल पे जाके इनके टाइटल देखना, इनके सारे टाइटल टोंट वाले हैं, मतलब ये अपने जो ननद है उनको टोंट मार रही हैं, इस तरीके के इनके टाइटल हैं अपने घर को लेके ही। तो आप इतने नेगेटिव अपने टाइटल डालोगे तो यार कौन ही आपके ब्लॉग देखना चाहेगा। मतलब आप ब्लॉग ऐसा तो है नहीं कि अब खाली आप यूट्यूब पे दिखाओगी कि आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी बहू हो, है ना। तो चीज़ें सबको दिखती हैं, आप जैसे हो, है ना, आप वैसे रहो। ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है, ब्लॉगिंग कोई सीरियल थोड़ी ना है कि आपको यहाँ बस एक्टिंग करनी है, एक अच्छी बहू बन के दिखाना है आपको। तो सीरियल नहीं है ये, ब्लॉगिंग उसको ही कहते हैं जो आप जैसी हो वैसा खुद को दिखाओ, जो आपके घर में चल रहा है वो आप सारी चीज़ें दिखाओ। लेकिन हाँ फिर भी मतलब बनावटीपन कुछ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी ननद से आपकी नहीं बन रही है, आपको उनसे कोई दिक्कत है, तो वो भी आप अपने ब्लॉग में खुल के बताओ कि हाँ भाई मेरी ननद ने मुझसे ऐसा कहा, मतलब कामनी जी ने मुझसे ऐसा बोला तो मुझे वो चीज़ बुरी लगी, खुल के बताओ ना, है ना। तो पब्लिक को भी समझ में आए, उनको भी पता चले कि भी हाँ आपके बीच में क्या दिक्कत है। अब वही है कि आप टोटबाजी करो अपने टाइटल में, उसकी खुंदस निकालो, तो वो चीज़ ना समझ से परे है। एंड ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, लोग टाइटल में सारा गुस्सा निकाल देते हैं। अब तुम्हारी हिम्मत वैसे तो होती नहीं है सामने कहने की, टाइटल में तुम सारा गुस्सा निकाल रहे हो, और इन सब के बीच में पिसता कौन है, हस्बैंड पिसता है। मतलब ना तो वो
बीवी की साइड ले सकता, ना ही वो बहन की साइड ले सकता, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान गलत है उसको बोलना चाहिए, है ना। हस्बैंड हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर कोई गलत है तो उसका मुंह पे कहो कि भी हैं यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो, या यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो। चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, तभी जो है आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। अगर आप ऐसे डरोगे कि हाँ भाई बीवी से, अगर मैंने बीवी के लिए बुरा बोल दिया तो बीवी मेरे से लड़ेगी, तो यार ऐसे मतलब ज़िंदगी नहीं चलती है। और ना, रिश्ते तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं ऐसे। कितना टाइम आप चला लोगे। तो प्लीज़ आप ही बताना कि आपको क्या लगता है।